जय माता दी दोस्तों। आज हम करेंगे एकादशी व्रत कथा, देवउठनी एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अत्यंत पवित्र स्थान माना गया है। वर्ष भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं, परंतु जब अधिक मास पड़ता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से चातुर्य मास की शुरुआत होती है और कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी पर उसका समापन होता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, अतः इसे देवोत्थान एकादशी भी कहा गया है। इस अवसर पर वैष्णव भक्त ही नहीं बल्कि अन्य श्रद्धालु भी पूरी श्रद्धा और विधि विधान से व्रत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, मैं तुम्हें उस प्रबोधनी एकादशी का महत्व बताता हूँ जो मनुष्यों को पापों से मुक्त कर मुक्ति प्रदान करती है। एक बार देवश्री नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, कृपा करके बताइए कि कार्तिक शुक्ल एकादशी का व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, यह एकादशी समस्त एकादशियों में सर्वोत्तम है। जब तक यह तिथि नहीं आती तब तक गंगा तीर्थ और यज्ञों का प्रभाव सीमित रहता है। इस दिन का व्रत व्रत करने से मनुष्य को वही फल प्राप्त होता है जो 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति इस दिन केवल एक बार भोजन करता है उसका एक जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। जो रात्रि में भोजन करता है उसके 2 जन्मों के पाप मिट जाते हैं और जो पूरे दिन उपवास रखता है उसके 7 जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। यह तिथि इतने भारी पापों को भी जला देती है जितना अग्नि रुई के ढेर को पल भर में भस्म कर देती है। ब्रह्मा जी ने कहा कि बिना विधि के किए गए कर्म का फल नहीं मिलता, परंतु विधि पूर्वक थोड़े से भी पुण्य कर्म करने पर उसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है। इस दिन रात्रि में भगवान विष्णु का जागरण कथा श्रवण और कीर्तन करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, जो व्यक्ति इस व्रत का संकल्प करता है उसके 100 जन्मों के पाप मिट जाते हैं और जो रात्रि जागरण करता है उसकी 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाती हैं। प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जितना पुण्य तीर्थ स्थान, गौदान, स्वर्ण दान या भूमि दान से मिलता है, उससे भी अधिक पुण्य इस दिन भगवान विष्णु की कथा सुनने और जागरण करने से प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा, जो कार्तिक मास में हरि कथा का एक भी श्लोक पढ़ते, सुनते या सुनाते हैं उन्हें 100 गोदान के समान फल प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है कि कार्तिक मास में हरि कथा सुनने और सुनाना सबसे श्रेष्ठ साधना है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से व्रत, स्नान, दान और हरिनाम करते हैं वे विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। अंत में ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जो व्यक्ति प्रबोधनी एकादशी का व्रत करता है वही सच्चा ज्ञानी, तपस्वी और भगवान का प्रिय भक्त कहलाता है। वह अपने मन, वचन और कर्म तीनों से पवित्र हो जाता है और उसे भोग तथा मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि विष्णु। जय माता दी दोस्तों। आज है एकादशी व्रत तथा देव उठनी एकादशी व्रत कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी, ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वो राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी ही नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिया। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा
कि कृपा करके मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजनादि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान चाहिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान ना आए। अंत में उसने भगवान से कहा, हे भगवान, यदि आप ना आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान पर बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। जय श्री हरि विष्णु। जय माता दी। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं एकादशी व्रत कथा, देव उठनी और एकादशी व्रत कथा। एक नगर में एक राजा था। उसके राज्य में सभी लोग बहुत सुखी थे। उस नगर में एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता और ना ही कोई अन्न पकाता था। सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ। नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है। किससे सहायता मांगनी चाहिए? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए और परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देख राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी बात बता दी। तब वह बोला, मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु प्रकट होकर सामने आ गए और उन्होंने असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। ऐसा है एकादशी व्रत। जय माता दी। जय विष्णु हरि।